आगे में आज शाम देखिए अमेरिका के इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ मुस्लिम कल्चर्स का दूसरा हिस्सा हमारी खुसूसी पेशकश मुस्लिम्स अमेरिका में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। कल के शो में हम आपको लेकर गए थे इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ मुस्लिम कल्चर्स, अमेरिकी रियासत मिसिसिपी के शहर जैक्सन में वाक़ एक ऐसा अजायब घर जो कहानी सुनाता है इस्लामी तारीख़ और सकाफ़त की। आपने देखा कि अफ्रीका के मुसलमानों ने इस्लामी तालीमात, तहज़ीब और सकाफ़त को दुनिया के दूसरे हिस्सों तक फैलाने में कितना अहम किरदार अदा किया। आज हम एक मरतबा फिर उस अजायब घर में वापस जा रहे हैं, ये देखने कि वहाँ पेश की गई मालूमात और नवादरात आज मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर सकती हैं। तो आइए चलते हैं इमरान सिद्दीकी के साथ अमेरिकी रियासत मिसिसिपी हमारे खुसूसी सिलसिले मुस्लिम्स अमेरिका में। The stories out there. When I see a Christian or a Jew or anyone else, that believe in God, then that's my brother. अकोल रशीद इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ मुस्लिम कल्चर्स के बानियों में से एक हैं और इदारे की इंतज़ामी सरबराह हैं। अपने अजायब घर के ज़रिए वो मुसलमानों और मजहबी अक़ीदे रखने वाले लोगों को माजी में मुसलमानों की तरफ से हासिल शुदा कामयाबियों के बारे में रोशनास कराना चाहती हैं। लेकिन जिन चैलेंजों का आज के मुसलमान को सामना है उनके बारे में हमने उनसे पूछा। आपको कैसा लगता है जब आप ये देखती हैं कि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो दूसरों के हुकूक पामाल कर रहे हैं? Well, it's it makes you realize that this museum is not just for the general public, non-Muslim. It's an effort to reorient and re-educate Muslims, because हाँ, इस बात से आपको एहसास होगा कि ये अजायब घर सिर्फ आम लोगों और गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए मुसलमानों को बाखबर और रोशनास कराया जा सकता है, क्योंकि तारीख़ और सकाफ़त का तसादुम मुख्तलिफ नौइयत के असरात मुरतब करता है जो कि माजी में यहाँ और दुनिया के दीगर इलाक़ों में नमूदार हुए। हमें महसूस होता है कि हमने वो असल ख़यालात और कदरें खो दी हैं। मेरा ऐसे लोगों से साबका पड़ता है जो इन अफराद से मिल चुके होते हैं जिनका अमल कुरान और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी तालीमात से मुख्तलिफ होता है। कभी कभार ये अक़दार सकाफ़त और सकाफ़ती तफरीक के असरात और दूसरी वजूहात के बायस जुदा जुदा दिखाई देती हैं। तो इस एतबार से हम लोगों को कहते हैं कि हम इस फ़र्क का खाका खींच कर बयान कर सकते हैं और हम उन अक़दार की पासदारी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तस्लीम कर सकते हैं। हम हर चीज़ की पर्दापोशी की कोशिश नहीं करते। इस तरह का अमल हमारे काम को बामानी बनाता है। इस अजायब घर की दास्तान बयान करने का एक मकसद मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान दोस्ती का पुल तामीर करना है और बेहतर समझबूझ पैदा करना। नाक़दीन का कहना है कि दोनों तरफ डर मौजूद है। हम किस तरह से इस दूरी को पुर कर सकते हैं? इस्लाम क्या है और इंतहा पसंदी क्या है और दोनों में क्या फ़र्क है? As an American and as a Muslim, or as a Muslim and an American, एक अमरीकी और एक मुसलमान या एक मुसलमान और एक अमरीकी किसी भी तौर पर आपको कैसा लगता है जब आप एक मुसलमान को दूसरों का सर कलम करते हुए देखते हैं या दूसरे लोगों को काफिर कहकर पुकारते हुए देखते हैं? क्योंकि एक मुसलमान की हैसियत से मुझे बचपन ही में बताया गया था कि खुदा सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरी इंसानियत का है। आपको ये बात कैसी लगती है जब मिसाल के तौर पर आप ये देखती हैं कि अलकायदा के लोग किसी का गला काट रहे हों या आप इसी नौयत का बदला लेने वाला रवैया देखती हैं? आप पर इस बात का क्या असर होता है? Well, of course, initially it's horrifying, to see. देखिए, जाहिर है फौरी तौर पर ही आपको ये बात अफसोसनाक लगेगी कि वो लोग जो मुसलमान हैं या जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, यानी बरसहा बरस गुजरने के बावजूद वो मज़हब के वाज़े पैगाम और उसकी खूबसूरती से बेगाना हो गए हैं। मुझे अपना काम करते हुए एक मिशन की तकमील का एहसास होता है। I'm feeling saddened. I feel more of a mission. क्या ये वही इस्लाम है जिसकी तालीमात के साए तले आप पली बढ़ी? क्या यही वाकई इस्लाम है? or is that Islam at all? नहीं, ये किसी तौर पर भी इस्लाम नहीं। फिर ये क्या है?
that's what, जब वो इंतहा पसंदी की बात करते हैं, इससे मुराद इस्लामी इंतहा पसंदी नहीं। इंतहा पसंदी तो इंतहा पसंदी they're है। just extremists. इंतहा पसंद ही होता है, exactly. बगैर इस तफरीक के कि वो किस मज़हब का मानने वाला हो। बिल्कुल, इसलिए इस्लामी इंतहा पसंद कहना इस्तिलाह का गलत इस्तेमाल है। ऐसे अनासर महज इंतहा पसंद हैं। They're just extremists. लेकिन आपके मुताबिक क्या आप समझती हैं कि वो इस्लाम की दुरुस्त हिदायत पर अमल पैरा हैं? क्योंकि बहुत से नाक़दीन का कहना है कि यही दहशतगर्द असल में हकीकी मुसलमान हैं। इस्लाम, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, वही है जिसकी तालीम कुरान देता है और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसवा हुस्ना में मौजूद है। कभी कभार वो कुरान की आयत का हवाला देते हैं और कहते हैं कि ये लो, इन बातों पर ध्यान दो। Yeah. Well, now, yeah, and some of it, of course, is misinterpreted because बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी कुरान को नहीं पढ़ा, उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में इल्म तक नहीं। लेकिन किसी हद तक इसमें गलत बयानी से भी काम लिया जाता है। मैंने ये बहुत देखा है। जब मिलने वाले मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि कुरान के बेहतर तराजुम को पढ़ें। मुसलमान की हैसियत से हम कहा करते हैं कि अरबी से किसी और ज़ुबान में तर्जुमा करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ज़्यादातर तराजुम गैर मेयारी नौइयत के हैं। तो ऐसा है कि ये एक बड़ा मसला है। न सिर्फ ये, बल्कि सयाक़ व सबाक़ का भी मामला है। आप किसी भी मजहबी किताब, मसलन इंजील मुक़द्दस को ले लीजिए। आप कह सकते हैं कि देखो, अगर आप तशद्दुद की बात करते हो और लड़ाई का हवाला देते हो, तो ऐसी बातें तो वहाँ भी हैं। कई एतबार से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को ज़िंदगी बचाने की खातिर लड़ाई लड़ना पड़ी। कोई आदमी कुरान के किसी हवाले को सामने ला सकता है जिसमें कोई ख़ास किस्सा बयान किया गया हो और उससे सयाक़ व सबाक़ के बगैर पेश करके पूछा जाए कि ये क्या है। लेकिन अगर वो लोग इंजील और तौरात पर नज़र डालें और उसी अहद की बात करें जब खुदा के बरगुज़ीदा बंदे, मजहबी लोग, रास्तबाज लोग मजबूर हुए कि अपनी हिफाजत की खातिर लड़ाई लड़ें ताकि अपने बुलंद अक़दार की पासदारी कर पाएं, ऐसी तालीमात मखसूस नहीं होंगी। लेकिन बदकिस्मती से लोग इस तरह नहीं सोचते। for their, for protection and just to sustain their, their values and so forth, it wouldn't be any different. But people don't tend to do that, unfortunately. जैसे जैसे मैं हकीकत और फसाने के दरमियान सच्चाई तलाश करने की जस्तजू कर रहा हूँ, मुझे कई बातों का इल्म होता जा रहा है। क्या आप समझती हैं कि लोग कुरान पाक के अल्फाज का गलत मफहूम निकाल रहे हैं क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि अल्फाज माजी में रूनुमा होने वाले ख़ास वाक़यात से मुताल्लिक़ हैं। हम उन तालीमात से सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों पर नाफिज कर सकते हैं, यूँ नहीं कि बग़ैर सोचे समझे और फ़हम व फ़रासत के बग़ैर अमल पैरा हो गए। Definitely. I think that is a very... मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मसला है। आपको पता है कि मुसलमान दुनिया को तारीख़ और गुज़िश्ता अहद से मुतल्लिक़ मज़ीद तालीम देने और आशना करने की सख्त ज़रूरत है। history and time. तख्लीक के अमल से मुराद ऐसी सलाहियत या ताकत है जिसकी बदौलत किसी चीज़ को जन्म दिया जाए, जिससे मुराद जिद्दत पसंदी, अपने आप को अश्कार करने, बुलंद तसव्वुरात का इदराक करने की सलाहियत का हामिल होना है। लेकिन क्या इंसान की हैसियत से हमारे लिए लाजिम है कि हम तख्लीक के अमल का हिस्सा हों? अब्दुल रशीद आबा व अजदाद से मिसिसिपी के रहने वाले हैं। वो इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ मुस्लिम कल्चर्स के शरीक बानियों में से एक हैं और साथ में एक म्यूजिशियन और मुअज़्ज़िन भी हैं। आपके ख्याल में इंसान की दस्तरस में तख्लीक कारी का कितना अमल होना चाहिए ताकि बेहतर इंसान के तौर पर ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहे? ये वो सलाहियत है जो खालिक ने बाबा आदम को वदियत की ताकि वो अफजल ठहरे। मेरे ख्याल में यही इंसान के इर्तिका की दलील है और आज इस मखसूस अहद में जहन में वुसअत पैदा होती जा रही है। It's programs like this that would help the Muslim world see the other face of America. But also to see that Americans are taking responsibility for bad government. ये अकोलो रशीद हैं, इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ मुस्लिम कल्चर्स की बानी और इंतज़ामी सरबराह। अकोलो रशीद कहती हैं कि दुनिया में इत्तफाक पैदा करने के लिए ये लाजिम है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करना सीखें। जब अमेरिका से बाहर रहने वाले मुसलमान मुझसे गुफ्तगू करते हैं तो हुकूमत की पॉलिसी के बायस वो अमेरिका से बरहमी का इजहार करते हैं। लोगों ने हमेशा ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि हुकूमत और लोगों के फ़र्क को अलहदा रखें।
ایک ساتھ نہ ملائیں۔ اس حوالے سے دیکھیں تو شاید بیشتر مسلمانوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اکولو رشید ہیں۔ اکولو رشید جو مسیسپی کے جیکسن شہر میں ایک اسلامی عجائب گھر چلا رہی ہیں۔ اس لیے جب وہ امریکہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں علم ہوگا کہ آپ بھی کوئی شخص یہاں پر زندہ ہیں۔ تو ایک امریکی مسلمان کی حیثیت سے باقی مسلم دنیا کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ That's an interesting question. I think that one thing and one way of approaching that is that yes, it's programs like this that would help the Muslim world see the other face of America. I think there is a real need for that. یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سوال کا جواب اس انداز سے دیا جا سکتا ہے کہ ہاں، یہ ایسے پروگرام ہیں جن سے مسلمان ممالک میں امریکہ کا دوسرا رخ پیش کرنے میں مدد ملے گی۔ میرے خیال میں اس بات کی شدید ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ امریکی ثقافت اور روایات میں ذمہ داری کا احساس نمایاں ہوتا ہے۔ وہ اپنی حکومت کے کام کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں اور تاریخی طور پر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کو امریکہ کے بلند اقدار کا امین ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں بات یہ ہے کہ براک اوباما کا انتخاب ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے۔ شہری حقوق کی تحریک کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ عین اسلام ہے۔ اس طرح کی جستجو کرنا اپنے ہی لیے نہیں بلکہ اپنی حکومت کے لیے بھی ذمہ داری کی حامی بھرنا، اس لیے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی اور انتظام کے ذریعے بہتر اور اچھی حکومتی عملداری کا حصول ممکن ہو جو کہ امریکی روایات کی عکاس ہو۔ میرے خیال میں اچھے امریکیوں کی طرف سے کیے جانے والے مثبت کاموں کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ممالک میں امریکہ کی یہ دونوں رخ اجاگر کیے جائیں۔ اس بات کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ امریکی لوگ خراب حکومتی کارکردگی کے لیے بھی اپنی ذمہ داری تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ برسا برس سے بہتر حکومتی کارکردگی کی کوشش کرتے ہیں اور یہی اسلام ہے اور براک اوباما اس کی اچھی مثال ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے مسلمان امریکہ سے سبق سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ بات ہے جس کے باعث مسائل جنم لیتے ہیں، نہ صرف یہاں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں۔ But also to see that Americans are taking responsibility for bad government. حالانکہ جب میں مسلمان سرزمین پر عظیم اصلاح پسندوں اور انقلابیوں پر نظر ڈالتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یا تو انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ قید میں ڈال دیے گئے۔ یہ مناسب نہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے کاموں کی ہمیشہ مزاحمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ہی ہو، لیکن مسلم دنیا کی اکثریت اور ان کی مختلف قومیتیں خراب حکومتی عملداری یا ایسی خراب حکومتوں کو ہٹانے کے لیے اپنی ذمہ داری کا کوئی قابل ذکر احساس نہیں دلاتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کی طرف انگلی اٹھانا آسان کام ہے، لیکن اپنی سرزمین پر حکومتوں کو تبدیل کرنے کا کام اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ You know, it's like it's easier to keep pointing a finger at America, you know, but there are also things that's more important for changing the government in their own lands. اس ذمہ داری کے احساس سے متعلق کائرو میں صدر براک اوباما کا ایک پیغام تھا۔ Partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as President of the United States to امریکہ اور اسلام کے مابین شراکت داری کی بنیاد اس بات پر ہونی چاہیے کہ اسلام کیا ہے، نہ یہ کہ کیا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری کا جزو ہے کہ میں اسلام کے بارے میں گھسی پٹی منفی باتوں کو دور کرنے کی جستجو کروں، چاہے وہ جہاں کہیں بھی نظر آئیں۔ لیکن اسی اصول کا اطلاق امریکہ کے بارے میں مسلمانوں میں پائے جانے والے تصورات پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے بارے میں گھسے پٹے منفی خیالات درست نہیں، اسی طرح یہ سوچ فرسودہ ہے کہ امریکہ کوئی مفاد پرست ریاست ہے۔ دنیا میں ترقی کے حصول کے حوالے سے امریکہ کا شمار سب سے بڑے ستونوں میں ہوتا ہے۔ ہم انقلاب کی پیداوار ہیں، نہ کہ کسی سلطنت کی۔ ہماری بنیاد اس نصب العین پر ہے کہ سب انسان مساوی درجہ رکھتے ہیں، جس میں 70 لاکھ امریکی مسلمان شامل ہیں جو آج ہمارے ملک میں بستے ہیں، جن کی آمدنی اور تعلیمی درجہ بندی ایک عام امریکی نسبت بہت اعلیٰ ہے۔ مزید یہ کہ امریکہ میں بغیر تفریق ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ We were founded upon the ideal that all are created equal. Allah subhanahu wa ta'ala says the Christians, the Jews, and the Sabians all will have their reward from their Lord. But those who believe and do the right thing
bridge to bring America and the West, to the Muslim world, as we are, in fact, bringing the Muslim world to the West. अब्दुल रशीद मिसिसिपी के पुराने रिहायशी हैं। वो इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ मुस्लिम कल्चर्स के शरीक बानियों में से भी हैं और ब्लूज़ तर्ज के मौसीकार भी हैं। इन सारी बातों के बाद मैंने अब्दुल रशीद से मालूम किया कि क्या वो अब भी अपना गिटार लेकर मौसीकी की खातिर दुनिया के उन खित्तों की तरफ जाना पसंद करेंगे जहां मुसलमान आबाद हैं। When will we see you on a हम आपको मौसीकी के शौक़ के हवाले से मुस्लिम ममालिक के दौरे पर जाता हुआ कब देखेंगे? मेरे ख्याल में कल ही। वैसे अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हो भी सकता है, कौन जाने। किसे पता अपने गिटार के साथ और आपके अमन के पैगाम के साथ आपको कहाँ कहाँ जाना पड़े। मुझे खुशी होगी कि अगर मैं गिटार के साथ दुनिया भर में जाऊँ, यहाँ तक कि अगर मुमकिन हो तो मुश्तरी और मरीख के लिए। मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में मुतअद्दिद चीज़ें वाक़ई हुई हैं और अब मुश्तरी और मरीख भी कोई दूर की बात नहीं लगती। लेकिन सबसे पहले हम इसकी शुरुआत मुस्लिम दुनिया से करना चाहेंगे। हम मुस्लिम दुनिया से आगाज़ करते हैं। किस खास मुल्क से शुरू करें? जी, पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान में लोग आपके मुंतज़िर होंगे। What would be your message to और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? Keep the faith, keep going strong, and we are अपना ईमान पुख्ता रखो, मजबूती का मुजाहरा करो। अब हम नए दौर की दहलीज पे हैं और हमें सबसे आगे होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि इल्म और इत्तलात के मैदान में हम सुरखरू हों और नई सदी की क़यादत नसीब हो। And what about जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं उनके लिए आपका पैगाम क्या होगा? I think it doesn't matter, and I say this carefully. मेरे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मोहतात होकर ये अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि ओबामा मुसलमान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला का फरमान है कि ईसाई, यहूदी, मुवहिद ख्यालात का साबी फ़िरका सबके लिए खुदा की तरफ से इनामात का वादा है, लेकिन वो जो ईमान वाले हैं और अच्छे काम करते हैं। ये वही बात है जो मैं कुरान में सुनता हूँ। इसमें यह नहीं कहा गया कि आपका मुसलमान होना ज़रूरी है, बल्कि वो जो ईमान लाए और अच्छे अमाल करे। मेरे जानने वालों में से कुछ बेहतरीन लोग ईसाई हैं और ये बात मैं पूरी सच्चाई से बेहतरीन लोगों में से कुछ ईसाई हैं, इससे आपकी क्या मुराद है? रहम दिल, दूसरे बनी नौ इंसान के साथ अच्छा सलूक करने वाले, दूसरों का ख्याल करने वाले। ख्याल करने वाले? बिल्कुल मेरी माँ की तरह। बिल्कुल जैसे आपकी वालदा। ऐसे अमाल करने वाले जिनकी तालीम मुसलमानों को दी गई। कभी कभार हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन हम उन लोगों को जानते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ पुख्ता खड़े हैं, वो दरगुजर करने वाले लोग। कभी तो हम मुसलमान होते हुए भी सख्त दिली का मुजाहरा करते हैं। मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा इस वजह से या उस बिना, और इस बात का मुशाहिदा हम मशरिक़ वस्ता में करते हैं। मुझे मालूम है कि इस वक्त वहाँ जंग जारी है, लेकिन मैं खुलूस के साथ कहता हूँ कि वहाँ होने वाली कुछ बातें हराम हैं। इससे कबल आपने बम बांधने के मामले की निशानदेही की है। मुझे मालूम है जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो हिदायत यह है कि ऐसे अमल की पकड़ बहुत सख्त है। ऐसा अमल तो सीधा दोज़ख जाने का रास्ता है। So that's a straight trip to hell. You said a while back that कुछ देर कबल आपने कहा कि आप चाहती हैं कि अमेरिका में बसने वाले अफ्रीकियों को इस म्यूज़ियम के बारे में पता चलना चाहिए और इनके लिए इस सकाफ़ती और तारीख़ी तनाज़ुर को जानने की ज़रूरत है। क्या आप ये भी समझती हैं कि दुनिया इस्लाम को याद दहानी की ज़रूरत है कि एक सेकंड के लिए रुक जाओ, तुम्हारी तारीख़ और पस मंज़र बहुत ही दिलचस्प है, तुम सर बुलंद करते हुए आगे बढ़ने की फ़िक्र क्यों नहीं करते? I think that is the core issue with Muslims across the globe is because of the colonial era. मैं समझती हूँ कि दुनिया भर के मुसलमानों का असल इशू ये है कि वो नौ आबादियाती और सलीबी जंगों के माजी के बायस हर चीज़ की गहरी तफ्तीश में पड़ जाते हैं। जंगों में असल से मुख्तलिफ रवैये परवान चढ़ते हैं जो शायद जंग लड़ने और सलामती के तनाजुर में मुख्तलिफ मामला होता है, लेकिन इस तनाजुर में देखा जाए तो नए ख्यालात जन्म लेते और पनपते हैं। ये ऐसा कल्चर है जो आम अक़दार से मुख्तलिफ होता है।
ہمارے دانشور ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہوا یوں کہ ہم اپنی اصل اسلامی تعلیمات سے ہٹ گئے۔ مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہمارے دانشور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اچھی مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ماضی کو نئے تناظر سے دیکھیں اور حقائق کی نئے سرے سے آگہی کا اہتمام کیا جائے۔ آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ایک عیسائی قرآن اٹھا لے گا اور عیسائی ہوتے ہوئے قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دے گا۔ وہ ان تعلیمات کی قدر ضرور کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دور کے منظر ہیں جسے اس ٹمبکٹو نمائش میں بھی دستاویزی روپ دیا گیا ہے، انہی خیالات کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ خیالات ہیں مساوات، آزادی اور معیشت سے متعلق کئی ایک نظریات کے۔ یہ الگ بات ہے کہ معیشت کے نظریات مختلف سمت چلے گئے، لیکن اس وقت اسے مغرب نے اپنا لیا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ The Moore Spain exhibit, as well as this Timbuktu exhibit, has documented that these ideas, the idea of equality, the idea of freedom, many of the economic theories. سائنسی طریقہ کار اور انداز فکر ایسے خیالات ہیں جو مسلمانوں نے پیش کیے، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے اخذ کیا۔ بہت سے مغربی لوگ ہیں جو ان خیالات سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان خیالات کو بنیاد بنا کر مزید تحقیق کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان خیالات کے مذہبی تناظر پر اتفاق نہیں کیا جسے مسلمان اپنے دل سے لگائے بیٹھے ہیں۔ Really, there are a lot of Westerners that are reading and garnering these ideas and building on these ideas, but they just haven't accepted and embraced, the religious, the theological side of it, and that's, مغرب میں آپ مذہب اور عقلی دلیل کو جدا جدا رکھ سکتے ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ ایمان اور دلیل کے مابین اجزاء میں حسن ترتیب لازم ہے۔ لہٰذا مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم اپنا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی دانش مندی تسلیم کروانی پڑے گی تاکہ مباحثوں میں اپنی ذہانت کے ذریعے اسلام کے پیغام کو باقی دنیا تک عام کر سکیں۔ And so thus, if we as Muslims want to get that message across, then we're going to have to do the research, and we're going to have to establish the kind of scholarship, in the intellectual discussions to get that across, to the rest of the world. آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ امریکہ سے یہ نمائش مثال کے طور پر سعودی عرب لے جائیں گی، جہاں آپ قرآن پاک کے اس نسخے کی نمائش کریں گی جسے بہت سال قبل امریکہ کے صدر جیفرسن پڑھا کرتے تھے۔ اسی مقصد کی خاطر تو ہم کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا کرنے سے مسلم دنیا کو باور کرایا جا سکتا ہے کہ مغرب میں ہر کوئی ان کا مخالف نہیں ہے؟ یقینی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ اس تعلق سے جس بات کی اشد ضرورت ہے وہ یہ کہ امریکہ اور مغرب اور دنیا اسلام کے درمیان ایک پل کا کام کیا جائے۔ در حقیقت یہی کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم مسلم دنیا کو مغرب کے قریب لا رہے ہیں۔ As we are, in fact, bringing the Muslim world to the West. تو پھر اگلی بار جب آپ مسیسپی کے شہر جیکسن آئیں تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ یہاں پر امریکہ کا پہلا انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز موجود ہے، جس کے دروازے آپ کے منتظر ہیں۔ عمران صدیقی، مسلمز امریکہ، اردو VOA۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں فیس بک پر ضرور بتائیے گا، ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں خبروں کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں پر آپ کے لیے بہت سی معلومات موجود ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔